सरोजनी नगर मार्केट में इस बार क्या क्या बढ़िया कलेक्शन आई है विंटर्स की, और उनको खरीदने का सही तरीका क्या है ताकि आप लुट ना जाओ। भाई तो हम पहुंच गए दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया में सरोजनी नगर मार्केट, जहां हमने विंटर्स के लिए सबसे पहले ढूंढनी शुरू करी जैकेट्स। भाई जैकेट्स तो काफी अलग अलग टाइप की पड़ी थी, फ्लीस वाली भी थी और अलग अलग फैब्रिक्स, अलग अलग कलर्स की बहुत सारी लगी हुई थी। लेकिन इस बार सरोजनी नगर में बहुत सारी लेदर जैकेट्स, क्योंकि वो इस बार का बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है। और लेदर जैकेट्स में भी अलग अलग शेप्स की, अलग अलग कॉलर्स की, शर्लिंग वाली भी थी। और ब्लैक और ब्राउन में इतनी ज्यादा वैरायटी थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई एक चीज पसंद ना आए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सरोजनी नगर में ना ये महंगी चीजों का सेकंड हैंड वाला माल आता है। तो ये वो जैकेट्स हैं जो कोई और इंसान 20 साल तक ऑलरेडी पहन चुका है। तो आप सोचो ये रियल लेदर वाली है और ये लाइफ टाइम चलेंगी। अब इवन तो ये थोड़ी सी पुरानी लगेंगी, लेकिन आपको कोई ऐसी जरूर मिल जाएगी जो कि पुरानी से ज्यादा विंटेज लग रही हो। अब इवन तो और भी अलग अलग तरीके की जैकेट्स हैं यहाँ पे, बट ये स्पेसिफिक दुकान पे लेदर जैकेट्स की क्रेजी वैरायटी है। इसका शॉप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। फिर मैं सोचा कि यार ये जैकेट्स पहन के भी देखते हैं अंदर से इनकी फील कैसी है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े ब्रांड्स की है जो यूएस वगैरह में होते होंगे आज से 20-25 साल पहले। तो अंदर से फील तो बहुत अच्छी है। और जिस इंसान ने भी असली में ली होगी अमेरिका वगैरह में, उसने कम से कम 50,000 रुपए दिए होंगे इसके। अब ये सारी लेदर जैकेट्स आपको करीब 2000 की बोलेंगे ये भैया, लेकिन आपको आराम से ये 1000 रुपए में मिल जाएगी। और अगर मम्मी या बहन से बार्गेनिंग करवा दोगे तो शायद 800 रुपए में। फिर हम थोड़ा बाहर निकले तो भाई एक 200 रुपए वाले रैक के ऊपर भी जैकेट्स पड़ी हुई थी, लेकिन ये सारे विंड शीटर्स थे, तो बारिश से भी बचा लेंगे, हल्की फुल्की हवा से भी बचा लेंगे। अब इसमें से मैक्सिमम तरंगी कलर्स के थे, लेकिन एक ब्लैक वाला भी था बढ़िया। लेकिन फिर हुआ असली गेम, क्योंकि हमें मिल गई ये दुकान जहाँ पे ओवरकोट्स मिलते हैं और अंदर भरे हुए थे ओवरकोट्स। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि ओवरकोट्स तो आपको पक्का से सेकंड हैंड ही लेने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हैंड कुछ ज्यादा ही महंगे आते हैं। तो यहाँ मैंने पहन के देखना शुरू किया और कुछ तो अजीब था कि उनके साइजेस मेरे को अच्छे से फिट नहीं आ पा रहे थे। अब यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप की जैकेट्स थी, फ्लैनल वगैरह भी थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ ओवरकोट पे था भाई। फिर मैंने एक डार्क ग्रे वाला पहन के देखा जिसकी फिटिंग तो ठीक आ रही थी, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा प्रोफेसर जी लग रहा था। और ये सारे ओवरकोट्स किस प्राइस रेंज के हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे को सिलेक्ट तो कर लेना। तो फिर भैया ने एक कैमल कलर का लाके दिया मेरे को, जिसकी स्लीव्स बहुत छोटी आ रही थी मुझे। अब यहाँ ओवरकोट ट्राई करते करते आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आप जा तो रहे हो समर के कपड़ों में, लेकिन ओवरकोट के नीचे आप बहुत सारी लेयर्स पहनोगे, तो यहाँ पे जो फिटेड लगेगा ना वो एक्चुअल में आपको टाइट आएगा बाद में, अगर आपने अंदर और लेयर्स पहनी होंगी। फिर थोड़े से और ओवरकोट्स ट्राई करके मुझे एक मिला जिसकी फिटिंग थोड़ी सी बड़ी थी, जिसका मतलब ये है कि उसके नीचे अगर मैं बहुत सारी लेयर्स पहनूंगा तो मुझे वो एकदम सही आएगा। फिर कर करा के मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ओवरकोट शायद मैं उतना पहनूंगा भी नहीं, तो उससे अच्छा मैं एक पतला वाला ट्रेंच कोट ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि ट्रेंच कोट की बेस्ट बात यह है कि उसका मटेरियल बारिश से भी बचाता है, प्लस वो काफी पतला होता है, तो अलग अलग चीजों के ऊपर आप पहन पाओगे चाहे ज्यादा ठंड ना भी हो। लेकिन यार इसकी बेल्ट के ऊपर कुछ काफी सस्त सा व्हाइट कलर का लगा हुआ था, जो भैया ने बोला कि उनकी गलती नहीं है। और इसकी टिटी के ऊपर एक पता नहीं अजीब सा फ्लैप था जो कि एक्चुअली काफी कूल लग रहा है। और भाई यहाँ पे मैंने भैया से काफी सारे ओवरकोट ढूंढवाए। आप भी बिल्कुल कभी शर्म मत करना भैया से एक्स्ट्रा काम करवाने की। कभी ये मत सोचना कि मैंने काम ज्यादा करवाया तो मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। बस ढूंढवाते जाओ जब तक आपको कुछ पसंद ना आए, और नहीं भी पसंद आएगा तो कोई बात नहीं है, भाड़ में जाए। वाओ, राइमिंग हो गया। फिर बहुत सारे और ओवरकोट्स ट्राई करने के बाद मुझे क्रेजी सा सेज ग्रीन कलर का ओवरकोट मिला, और भाई इसकी तो वाइब ही अलग थी एकदम, जिसका मतलब ये है कि आपको ढूंढते रहना चाहिए जब तक कि कुछ बहुत ही बढ़िया ना मिल जाए जिससे दिल ही खुश हो जाए। और यहाँ पे मैं हर्ष को इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो ये ना बोले कि ये बढ़िया है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कभी भी शॉपकीपर को ये मत दिखाओ कि आपको कोई चीज पसंद आई है। आपको हमेशा ये दिखाना है कि आपको कुछ खास पसंद नहीं आया, नहीं तो फिर वो आपसे पैसे ज्यादा लेगा। फिर हमने कोशिश करी भैया से बार्गेन करने की, लेकिन हम हैं तो लड़के ही, तो फिर हमें 1000 रुपए का एक ओवरकोट लेना पड़ा, नहीं तो आसानी से हम शायद 700-800 करवा सकते थे एक ओवरकोट का। और अगर आप देखना चाहते हो कि इन ओवरकोट्स को मैं कैसे स्टाइल करूंगा, तो मेरे इंस्टाग्राम @sankalra को फॉलो कर लो, मैं रील डालने वाला हूँ। फिर बाहर निकलते ही हमें कुछ ब्लैक कलर की बॉम्बर जैकेट्स भी मिल गई, और वो भी सिर्फ 200 रुपए की। और फिर एक ब्लैक कलर की टेकवेयर टाइप की जैकेट भी मिल गई जो कि बहुत ही शानदार थी, वो भी 200 रुपए की। लेकिन भाई ऑनेस्टली ये बाहर के जो रैक्स होते हैं इस पे मैं आपको ज्यादा कुछ रेकमेंड कर नहीं सकता, क्योंकि अगली बार आप आओगे तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे ये उठा के दिखाने के शायद आधे घंटे बाद ही वो गायब हो चुका होगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि इन जनरल आपको 1 घंटा लगा के अगर ढूंढोगे तो पक्का कोई अच्छी शानदार जैकेट मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ अभी मिलेगी, ज्यादा लेट करोगे तो फिर सब गायब हो जाएगा। फिर हमें चलते फिरते एक वार्सिटी जैकेट वाली भी दुकान मिल गई, जहाँ पे काफी सारी वार्सिटी जैकेट्स थी, अलग अलग कूल डिजाइन वाली। अब ऑनेस्टली इतने जटाक डिजाइन मेरे को थोड़े से छपरी लगते हैं, और मेरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये सारी जैकेट्स न्यू लग रही थी।
ये पुरानी नहीं लग रही थी। अब न्यू यहाँ से लेने में दिक्कत ये है कि अगर ये फ्रेश पीस है और सस्ता पीस है, मतलब कि इसमें गंदे मटेरियल्स यूज हुए होंगे, तो ऑब्वियसली ये लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर पुरानी होती तो मुझे पता होता कि ऑलरेडी 10 साल से इसके मटेरियल्स चल रहे हैं, किसी अच्छे ब्रांड की होंगी, तो मैं ले लेता। लेकिन जो भी बोलो, ये काफी कूल और सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमें कुछ ऐसी भी शॉप्स मिली जहाँ पे डेनिम जैकेट्स थी, बहुत ज्यादा अलग अलग स्टाइल्स की, अलग अलग कलर्स की, और क्वालिटी भी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। लेकिन डेनिम जैकेट पे तो आप ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट देख चुके हो भाई, तो अगर ज़ारा टाइप की लेनी ही है आपको तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। और डेनिम से आता है, हम उसके बाद थोड़ी सी जीन्स वगैरह देखने लग गए, जो कि हमें सारी स्किनी वाली मिल रही थी। और रास्ते में कार्गोज भी थी जो कि अच्छी क्वालिटी की थी, क्योंकि काफी बढ़िया महंगे ब्रांड्स की सेकंड हैंड थी ये, लेकिन काफी बेसिक डिजाइन वाली मिल रही थी। फिर हमने थोड़ी सी और जीन्स ढूंढने की कोशिश करी बाहर 200 रुपए वाली स्टॉल्स में, लेकिन सारी ऐसा लग रहा था कि न्यू बना के रखी हुई है यहाँ पे। एंड एज आई सेड पहले भी, सरोजनी नगर से आपको कुछ भी न्यू नहीं लेना चाहिए, जो भी लो वो पुराना होना चाहिए। फिर जहां हमें थोड़ी सी ठीक जीन्स दिखने लगी, वहां पे भैया ने हमें भगा दिया। तो फिर हम उसी सेम दुकान पे चले गए जहां से हम हमेशा अच्छी जीन्स लेते हैं, और ये सरोजनी में एक लौती दुकान है ट्रेंडी जीन्स लेने की। और यहाँ की बेस्ट बात यह है कि साइजेस के हिसाब से इन्होंने जीन्स को कैटेगराइज किया होता है। फिर हमने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हमें थोड़ी सी बेसिक वाली मिल रही थी। कुछ कूल जो आजकल मल्टीपल पॉकेट्स वाली फेमस हो रही है, वो नहीं मिल रही थी कोई। लेकिन हाँ, अलग अलग कलर्स की जरूर थी यहाँ पे। थोड़ा सा और ढूंढने पे यहाँ पे हमें पॉकेट वाली मिली, लेकिन वो काफी मिनिमल सी थी और एक दो ही पीस थे। बट डेफिनेटली ये वाली शॉप बेस्ट मार्केट फॉर डेनिम जीन्स एवर है। लेकिन फिर हमने सोचा थोड़ा सा लेडी सेक्शन में जाके बढ़िया सी पैंट्स ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सरोजनी नगर में पैंट्स ओल्ड मनी स्टाइल की कोरियन पैंट्स वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन लड़कियों की मिलती है, तो आपको थोड़ा सा साइज बड़ा लेना पड़ता है बस। फिर भैया का हमने दिमाग खाया और उनसे ढूंढवाई एक बढ़िया सी ग्रे पैंट्स, जिनका फॉल भी बहुत प्यारा हो और उसके ऊपर प्लीट्स भी हो। अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स की मिल रही थी। ग्रे की तो भाई हर शेड थी इनके पास, और बहुत ही शानदार अच्छे से फॉल होने वाला फैब्रिक। और ये कहने को 1000 कहते हैं, लेकिन ये आराम से 400 रुपए में दे देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ से काफी कुछ लिया हुआ है, 200 में भी लिया हुआ है। फिर हमने थोड़े से और पैंट्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करी बढ़िया बढ़िया सी, लेकिन ये कैसी टैक्टिकल वेस्ट निकल आई। बट एनीवे, यहाँ पे न्यू वाली तो पॉकेट वाली पैंट्स वगैरह, पैराशूट पैंट्स वगैरह भी मिल रही थी 700 रुपए की। इवन तो नीचे यूज्ड वाली मिल रही थी 350 रुपए की, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी महंगा ही है। बाकी यहाँ पे पैराशूट पैंट्स भी हमें मिली, लेकिन वो भी न्यू थी, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता आपको सरोजनी से। एज आई सेड अगेन, सिर्फ पुराने कपड़े ही लेने चाहिए। फिर भाई हमने सोचा भाई ठंड में स्वेटर्स वगैरह भी तो चाहिए, और स्वेटर्स तो भाई यहाँ पे जो बाहर 200-250 रुपए वाली स्टॉल्स होती है, वहाँ पे बहुत ही शानदार मिल जाएंगे आपको। और हम यहाँ स्वेटर ढूंढ रहे थे और इधर लड़ाई शुरू हो गई एक, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। देख रहे हो, मतलब शॉपिंग के साथ साथ फ्री एंटरटेनमेंट। दिल्ली के लोगों का खून ऐसा गर्म होता है ना भाई। बट एनीवे, आपको यहाँ पे सारे स्वेटर्स काफी मिनिमल कलर्स में और एकदम प्लेन डिजाइन वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपको 100% यहाँ से डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और स्वेटर से याद आया, आजकल काफी जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है थैंक्स टू टाइलर द क्रिएटर, कार्डिगन्स का। और एक तो हमें कार्डिगन्स की ऐसी दुकान मिली जहाँ पे अलग ही लेवल के क्रेजी डिजाइन्स थे, बिल्कुल ग्रैंडपा स्टाइल भी थे, क्लासी ओल्ड मनी स्टाइल भी थे, फन वाले भी थे। तो ये तो बहुत ही शानदार, हमने एक हीरे की खान निकाल दी है। इसका भी शॉप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो फिर मैंने एक बड़ा कूल सा कार्डिगन पहन के देखा, जिसके ऊपर बहुत प्यारा वर्क हुआ था। मेरे को देखते ही इससे प्यार हो गया था, और मेरा इतना मन था ये लेने का, क्योंकि क्वालिटी भी बिल्कुल बुरी नहीं थी और इसका आउटफिट बहुत बढ़िया बनती। लेकिन भैया ने 500 रुपए का बोला, और मैंने बोला मैं 150 रुपए दूंगा। फिर उन्होंने बोला मैं 200 रुपए का दे दूंगा। फिर मैंने फिर से बोला कि मैं 150 का दूंगा, और फिर उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। फिर मैं भी ईगो पे ले लिया और मैं निकल गया। बट यहाँ पे आपको स्वेट शर्ट्स वगैरह भी काफी मिल जाएंगी, लेकिन उनके कलर्स अच्छे नहीं होंगे और गंदी कंडीशन में होंगी, तो मैं स्वेट शर्ट्स तो नहीं रेकमेंड करूंगा यहाँ से लेने के लिए। और हमने थोड़ा फ्लैनल्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि सरोजनी में बहुत सारी फ्लैनल्स मिल जाती हैं। अब ऑब्वियसली ये भी आपको पुरानी वाली ही लेनी चाहिए, ताकि विंटेज इफेक्ट भी आए और पता हो कि क्वालिटी अच्छी ही होगी। और ये सारी ऑनेस्टली आपको बार्गेन करोगे, रो दोगे भैया के सामने, तो 150 रुपए में मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद पहली बार मैंने देखा सरोजनी में अच्छे खासे मफलर्स और स्कार्फ्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मैं ऑनेस्टली प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मेरी गर्दन की स्किन पे एलर्जी हो जाती है गंदे मटेरियल से। तो मैं वही सेम स्कार्फ यूज करता हूँ जो मैं हमेशा से यूज करता आ रहा हूँ। तो एनीवे, नेक्स्ट कौन सी मार्केट को हमें रिव्यू करना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।